स्वागत है आप सभी दोस्तों का। दोस्तों आओ आज आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम की अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक किंतु कठिन यात्रा पर ले चलते हैं। कल सोनप्रयाग पहुंचने पर और रात्रि विश्राम करने के बाद केदारनाथ धाम की हमारी ये यात्रा सुबह 3 बजे ही के अंधेरे में ही शुरू हो चुकी थी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी कुछ पैदल चलकर तथा कुछ टैक्सी से पूरी की। गौरीकुंड पहुंचने पर यात्रा घोड़े पर की जाए ऐसा तय किया गया, क्योंकि यहां से और केदारनाथ मंदिर के लगभग 13-14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल तय करना अपने बस की तो है नहीं। अभी हम भीमवली पहुंच चुके हैं। चलो बच्चे चल 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 आराम से। केदारनाथ की यात्रा 5 तरह से की जाती है। नंबर 1, आप पैदल चलकर यह यात्रा कर सकते हो। पैदल यात्रा सबसे अच्छी और सच्ची यात्रा मानी जाती है, परंतु पैदल चलना हर किसी के बस की बात भी नहीं। नंबर 2, फाटा या गुप्तकाशी आदि जगहों से हेलीकॉप्टर से भी सीधे केदारनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है, परंतु हेलीकॉप्टर हर समय उपलब्ध नहीं होते। कभी सरकारी नीति के चलते तथा कभी मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरते। नंबर 3, आप खच्चर या घोड़े की सवारी करके भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूं। परंतु यकीन मानिए, इस खड़ी चढ़ाइयों पर खच्चर से यात्रा करना भी बहुत कष्टदायक होता है। एक खच्चर की पीठ पर बैठे बैठे ऐसी ऐसी जगह दर्द होता है कि आप बयान भी नहीं कर सकते। नंबर 4, 4 आदमियों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी से भी लोग केदारनाथ के दर्शन हो जाते हैं। इस फिसलन भरे रास्तों पर ये साधन भी काफ़ी जोखिम भरा प्रतीत होता है, परंतु भोले की कृपा से यहाँ अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना न किसी ने देखी है न सुनी है। केदारनाथ दर्शन का 5वां तरीका मुझे सबसे ज़्यादा अमानवीय लगा, जहां एक जिंदा इंसान दूसरे जिंदा इंसान की पीठ पर लगी एक टोकरी में बैठकर यह यात्रा पूरी करता है। ज़्यादातर वक्त ढोया जाने वाला इंसान का वजन ढोने वाले इंसान से कहीं अधिक होता है, परंतु परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी लोगों से जो करवाए वही कम। वैसे सच कहूँ, दया तो बेचारे बेजुबान खच्चर पर भी आती है। इस बेचारे प्राणी को भी तो इस खड़ी चढ़ाई पर अपनी पीठ पर लदे हुए एक इंसान को ले जाते हुए कष्ट ही होता होगा, और इसमें न तो इस मूक जानवर की कोई सहमति होती है और न ही इसके द्वारा इस कष्ट की कोई अभिव्यक्ति। जिस खड़ी चढ़ाई की मैं बात कर रहा था, आप देख लो अब वो शुरू हो चुकी है यहाँ से।
आंटी बोल लो बैलेंस का बॉडी बनाएगी आगे झुक जाओ बोलो अरे आराम से
ये महाराष्ट्र गावात नाही रे, एक मोठं. बंजारा उनके घोड़े हैं ना, वो बहुत तेज हैं। ये पहाड़ पे साइड से चलो, साइड से साइड ही कर यार, तो किसी को लग जाएगी। पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिवबन्धना विद्युन्मुक्षीयमावृता त्र्यम्बकं यजामहे आराम से
बेटा बस हो चला हाय ले 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 ये भी नहीं दो बेटा बस हो गया लो थोड़ा तो निकाल दो बाई चांस नहीं मिला मैं नहीं जाऊंगा आपको बाई चांस नहीं मिला और बोले थोड़ा तो मिल जाता है रस्सी है तो इधर